आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि चार बिंदु जिनके स्थिति सदिश 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 10k कैप माइनस 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 10k कैप 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 10k कैप तथा 2i कैप प्लस 10k कैप हैं, समतलीय हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो है बिंदु ए का स्थिति सदिश है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OA वेक्टर। ये बिंदु बी का स्थिति सदिश है, तो ये हो जाएगा OB वेक्टर। ये बिंदु सी का स्थिति सदिश है, तो ये हो जाएगा OC वेक्टर। और ये जो है बिंदु डी का स्थिति सदिश है, तो ये हो जाएगा OD वेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेक्टर AB का मान निकाल ले रहे हैं। तो वेक्टर AB बराबर हो जाएगा वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, -5 और -6, -5 -6 -5 -6 i कैप प्लस फिर ये हो जाएगा हमारा 3 -4 3 माइनस और ये -4 तो माइनस में से क्या हो जाएगा +4, ये हो गया j कैप प्लस और ये हो जाएगा -10 माइनस और ये 10, ये हो जाएगा k कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर, ये हो गया -11 i कैप और ये हो जाएगा 4 3 7 j कैप और ये हो जाएगा -10 -10 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 k कैप। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं वेक्टर BC का मान। तो वेक्टर BC बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB। तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस -5 4 माइनस और ये -5 तो माइनस में से क्या हो गया, ये +5 हो गया i कैप प्लस फिर ये हो जाएगा -6 -3 -6 -3 j कैप प्लस और ये हो जाएगा -10 -10। ठीक है, तो ये हो गया -10 माइनस और ये -10 माइनस में से हो जाएगा +10 k कैप। तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 5 9 i कैप और ये हो गया हमारा -9 j कैप और ये हो गया हमारा 0 k कैप। ठीक है, 0 k कैप। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं वेक्टर CD का मान। तो ये हो जाएगा वेक्टर OD माइनस वेक्टर OC। तो ये हो जाएगा हमारा, ये क्या है, ये हो जाएगा 2 माइनस और ये हो जाएगा 4 2 - 4 i कैप प्लस और यहाँ पर j कैप नहीं दे रखा है, मतलब क्या है, यहाँ पर है प्लस, ये 0 × j कैप है 2i कैप प्लस 0 × j कैप प्लस 10k कैप है, इसका मतलब ये है। तो ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस -6 तो माइनस में से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +6 j कैप प्लस और ये हो जाएगा 10 माइनस -10 तो माइनस में से हो जाएगा +10, ये हो जाएगा k कैप। ठीक है, तो 2 - 4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 i कैप और 0 + 6 ये हो गया हमारा +6 j कैप और 10 10 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 k कैप। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वेक्टर AB, वेक्टर BC और वेक्टर CD का मान आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये सिद्ध करना है कि जो चारों बिंदु हैं वो क्या हैं, समतलीय हैं। समतलीय का मतलब क्या होता है कि जब चारों बिंदु एक ही समतल में स्थित होते हैं, अर्थात एक ही तल में स्थित होते हैं, तो उसे माना जाता है कि चारों बिंदु समतलीय हैं। और जब वो चारों बिंदु एक समतल में स्थित नहीं होते हैं तो उनको माना जाता है कि चारों बिंदु समतलीय नहीं हैं, अर्थात असमतलीय हैं। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या होता है हम उसे देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जब जैसे यहाँ पर हमारा आ गया वेक्टर AB, वेक्टर BC, वेक्टर CD, 3 वेक्टर आ गया, तो जब इनका बॉक्स ऑफ वेक्टर AB, वेक्टर BC, वेक्टर CD, जब इनका मान बराबर 0 आता है, इसका मतलब
ये सदिश क्या होते हैं, समतलीय होते हैं। और जब ये सदिश समतलीय होंगे तो उस केस में बिंदु ए बी सी डी जो है यहाँ पर वो क्या होंगे, समतलीय होंगे। इस केस में जो बिंदु होंगे वो क्या होंगे, समतलीय होंगे, ठीक है। और जब इनका मान नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ये क्या होंगे, ये असमतलीय होंगे, ये असमतलीय होंगे, ठीक है, ये असमतलीय होंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है कि समतलीय है, मतलब हमें यहाँ पर मान दिखाना होगा कि बॉक्स ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी डी का जो मान है वो बराबर 0 होगा। और बॉक्स ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी डी को ही ये सदिश का यहाँ पर अदिश त्रिगुणन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर अदिश त्रिगुणन का मान वही है बॉक्स ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी डी। तो यहाँ पर हम यहाँ पे इसका मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बॉक्स ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी डी का मान निकालेंगे। तो ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है हमारा सारणिक और वेक्टर ए बी के लिए आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक क्या है, तो -11 7 -20 -11 7 -20। और वेक्टर बी सी के लिए इनका गुणांक क्या है, आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक, तो 9 -9 0, तो 9 -9 0। और वेक्टर सी डी के लिए इनका गुणांक क्या है, तो -2 6 20, तो ये हो जाएगा -2 6 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इससे थोड़ा हम सही से लिख ले रहे हैं ये 0 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 0 था, तो ये हो जाएगा बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट रो के सापेक्ष इस सारणी का विस्तार करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -11 इंटू, अब ये जिस रो कॉलम का उसे छोड़कर बाकी के सारणी का मान, तो ये हो जाएगा -9 गुने 20 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -180 और -6 गुने 0, ये हो जाएगा 0। और यहाँ पर जो एलिमेंट था यहाँ पर क्या था, प्लस साइन आया था, फिर अब यहाँ पर माइनस आएगा, फिर ये एलिमेंट 7 इंटू, अब ये जिस रो कॉलम का उसे छोड़कर बाकी के सारणी का मान, तो 9 गुने 20 ये हो जाएगा 180 माइनस 2 गुने 0 ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस है तब यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि अल्टरनेट साइन चलता है, प्लस माइनस प्लस, और ये -20 है तो ये हो गया -20 इंटू, और ये हो जाएगा हमारा 9 गुने 6 कितना 54 माइनस, अब -2 गुने -9 ये हो जाएगा 18, तो ये आ गया 18। तो ये हो जाएगा बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया -180 और गुने -11, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -180 गुने -11। तो पहले तो माइनस में से प्लस हो जाएगा, और फिर हम 11 में जब 180 से गुना करें तो कितना आ रहा है यार, 1980। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 1980 आ गया 1980। और फिर ये हो जाएगा हमारा -7 गुने 180 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1260। तो ये आ गया 1260 और ये 54 - 18 कितना हो जाएगा, तो 54 - 18 ये हो जाएगा 36 गुने -20 गुने -20 ये कितना हो जाएगा -720। तो ये हो जाएगा हमारा -720। तो ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 1980 और ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -1260 -720 ये हो जाएगा -1980। तो ये हो गया 1980 प्लस में ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अभी हम देखे थे कि जब इनका मान क्या आएगा 0 आएगा तो वो समतलीय होंगे। तो यहाँ पे इसका मान क्या आ गया, बराबर 0 आ गया। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सदिश वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी डी जो हैं वो क्या होंगे, समतलीय होंगे। और जब वो समतलीय होंगे तो इस केस में जो बिंदु होंगे वो भी क्या होंगे, समतलीय होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि बिंदु ए बी सी एवं डी समतलीय होंगे एवं डी समतलीय होंगे।
और इस क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना था, इस क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था, यही प्रूव करना था, जो कि यहाँ पर हमारा प्रूफ हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इसे आसानी से सोल्व कर लोगे। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।